जैसलमेर में जैसे मैंने आपको दिखाया मरू फेस्टिवल स्टार्ट हो गया। तो ये मरू फेस्टिवल शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में है। तो ये है जो मरू महोत्सव कहते हैं जिसे। तो ये राजस्थान का बहुत फेमस ही स्टार्ट हो गया है। तो फेस्टिवल स्टार्ट है जी, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल 2022। तो चलते हैं जी। मेनली ये आगे है शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में। तो हम हैं जैसे राजस्थान की यात्रा पे। तो जैसे डेजर्ट फेस्टिवल स्टार्ट है जी। तो ये अलग अलग जैसे शोभा यात्रा में आई हैं। तो अलग अलग शोभा यात्रा जैसे स्टार्ट हुई है मरू फेस्टिवल की, डेजर्ट फेस्टिवल की। तो ये राजस्थान का कल्चर दिखाया हुआ है। तो ये राजस्थानी वेशभूषा में अलग अलग कलाकार जैसे मुंह पे बैठ के जैसा कि वैलेंटाइन डे है। जी हाँ, तो आप सभी को वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की धरती, जी हाँ, हिंदुस्तान की धरती है, लेकिन जैसा आज का जो दस्तूर है बिल्कुल अमूमन महिंद्रा की धरती। और आप इन्हें जिस क्रम में नाम लिए हैं उसी क्रम में इन्हें अर्धचंद्राकार आकार में खड़े करवाएं और निर्णायक मंडल में जजेस तय किए हैं उनकी सूची पगड़ी हम तक पहुंचाने की फेस्टिवल कृपा करावें। तो ये स्टार्ट हो रहा है अभी। साफा यानी पाग हमारे राजस्थान में साफे को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई शुभ काम हो, कोई मंगल काम हो, पर हमेशा मस्तक पर साफा होता है। उसी के साथ हम कोई ना कोई अच्छा कार्य करते हैं। साफे का कार्य मात्र हमारे सर को ढकना नहीं है, इसके अलावा साफा बहुत काम आता था। अगर पुराने जमाने की बात की जाए, तब जब लोग दूर दराज के गांव में जाते थे या अपने खेतों में बैठते थे, तब साफे का जो कपड़ा है इसका प्रयोग वो रस्सी के तौर पर करते थे। कुएं से पानी निकालने में उस रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। और आज भी हमारी जो लाट है उसका प्रतीक माना जाता है साफा। आप देखेंगे कि राजस्थान में अलग अलग तरह के साफे पहने जाते हैं। हर एक अंचल का अपना का है, अपने रंग है साफे के। यहाँ प्रसन्नता से लेकर के शोक तक हर एक वक्त के लिए अलग अलग रंग निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि 1 मिनट के समय में इन्हें ये साफा बांधना है। प्रतिभागी कृपया सुन लें जैसा तय किया गया है विभाग के द्वारा। हमारे निर्णायक गण मंच पे पहुंच चुके हैं और जैसे ही राकेश विसल बजाएंगे 1 मिनट की समय अवधि इनकी प्रारंभ होगी। मरू महोत्सव 2022 का बेहद खूबसूरत आगाज। और हम आपको ये भी बता दें कि अब क्या बात है, ये तालियां तो होनी ही चाहिए वाकई में। हर एक प्रतिभागी अपने हुनर और फन के साथ आप सब लोगों के सामने है। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम राजस्थानी नहीं बल्कि समूचे हिंदुस्तान के लोक कलाकार। लेकिन अगर साफे और पगड़ियों की बात करें तो हमारे राजस्थान की वीर प्रस्तुता भूमि पर पगड़ी बांध समारोह स्टार्ट हो गया है। अलग अलग बांध रहे हैं जी। पगड़ी बांधो फेस्टिवल है जी। तो स्टार्ट है इससे। पगड़ी जो हमारी हिंदुस्तान की शान है, राजस्थान की, पंजाब की, या कहीं भी हो, तो पगड़ी एक शान है हमारी।
उधर एक बंद चुकी है। लगभग सारी पगड़ियां बन चुकी हैं। विभिन्न विद्यालयों की जो मूमल महिंद्रा की झांकी है, उनके निर्णायक गण वहां पहुंच चुके हैं। उनकी ये देखिए जी पीछे भीड़ है, आप देखेंगे। और अभी मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट कंपटीशन बाकी है। अभी मंच पे है मूंछ श्री प्रतियोगिता के प्रतिभागी। आदमी मूंछ वाला अच्छा, अक्सर हमने ये जुमला सुना भी है। मूंछों पे ताव देना हमारी पुरानी एक आदत रही है और कहा भी जाता है कि मूंछ का बाल, न जाने कितनी बातें, कितने जुमले मूंछों को लेकर के बने हैं। और देखिए हमारे प्रतिभागियों को किस तरह से मूंछों पे तान देकर के खड़े हैं। एक रोबीली सी छवि हम सभी के सामने बन रही है। आदमी मूंछ वाला अच्छा। The competition that is running now, ladies and gentlemen, is mustache competition. It is believed a man possessing mustache is a man of royal standards by all means. So the people in front of you are competing for place like who is going to possess best mustache. और अब आपके सामने ये जो कंपटीशन है, ये मूंछ का कंपटीशन है। रौबदार मूंछों के मालिक आपके सामने मंच पर है। आपकी तालियां इनके लिए बननी चाहिए। पूरे स्टेडियम से तालियों की गूंज और अनुगूंज पूरे जैसलमेर की कोने कोने में सुनाई दे कि शहीद पूरम सिंह स्टेडियम में मरु महोत्सव 2022 का ये शानदार नजारा, मस्टैच कंपटीशन यानी कि मूंछों की प्रतियोगिता। सवाल केवल मूंछ और पूंछ का ही है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं और हमें इस दुनिया में रहना है तो निश्चित तौर पे सवाल बड़ा होता है, लेकिन कहते हैं जिसकी मूंछ और पूंछ बड़ी है वही इस दुनिया में सम्मान पाने का अधिकारी होता है। आइए इस बेहद खूबसूरत लम्हे को हम अपने जहन में रखें। आपकी निगाहें पूरे मंच पर होनी चाहिए। तमाम कलाकार जिन्होंने बहुत ही प्यार से अपनी मूंछों को पाला है, इसका पोषण किया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अपने 24 घंटे में से 4-5 घंटे अपने मूंछ को सजाने और संवारने में देते हैं। और मूंछों के बाद अगर आप इनके देखेंगे तो आपको भी इनसे रश्क होगा कि हमारे मूंछें क्यों नहीं हैं। हमने एक डायलॉग सुना था फिल्म शराबी का कि मूंछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना न हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप कहेंगे कि मूंछें हो तो हमारे इन रौबीले रणबांकुरों की तरह हो वरना न हो। वाह वाह। लड़कियों को तो वैसे पुरुष बड़े पसंद आते हैं जिनकी थोड़ी पर्सनालिटी होती है, मतलब चौड़ी छाती, तने हुए से जो लगते हैं, कंधे हो ब्रॉड और उसी के साथ साथ दाढ़ी और मूछें हो। एक विश्वास सा लगता है, एक सीरियसनेस सी दिखती है जब चेहरे में मूछें और दाढ़ी नजर आती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ देवियों और सज्जनों कि इसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। यूँ तो महिलाएं बदनाम है साज सज्जा के लिए, लेकिन जरा नजरें स्टेज पर रखिए और इन पुरुषों को जब आप देख रहे हैं, इन्होंने मतलब मक्खन लगा करके और मुल्तानी मिट्टी लगा करके, घी लगा करके, कितने जतन कर के इस रूप को पाया है। और अब आज जब परीक्षा की घड़ी आ गई है कि हमारे यहाँ सुंदरता का सबसे उत्कृष्ट अगर पैमाना है, अगर किसी महिला को, किसी युवती को, किसी को सुंदरता के लिए सबसे बड़ी उपमा अगर दी जाती है तो मूमल सरीखी खूबसूरत बताया जाता है। जी हाँ, इनकी सुरखी गर्दन और कमर ऐसी होती है मानो हिरणी सी हो। इनकी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें मात्र नीर नहीं भरा रहता है बल्कि होते हैं जज्बात। इनका तीखा सा नाक और जितने भी कवियों ने, जितने भी लेखकों ने सुंदरता को लेके तमाम परिभाषाएं गढ़ी है, लिखी है, बातें कही है, वो सारी की सारी इकट्ठी होकर के, एकत्रित होकर के हमारी मूमल में समा गई है। ये मिस मूमल प्रतियोगिता है जो और कंपटीशन मिस मूमल आभूषण में लदी हमारी खूबसूरत सी मूमल। और अब
जबकि बात सौंदर्य के अप्रतिम सोपानों की हो रही है। मिस मूमल कंपटीशन आपके सामने है और ये सभी प्रतिभागी सुंदरता के नए प्रतिमानों को स्थापित करने के लिए इस मंच पर है। बात जब सौंदर्य बोध की हो रही है या प्यार के प्रतिमानों की हो रही है, ऐसे में कहते हैं कि प्यार है केवल समर्पण, प्यार में प्रतिदान कैसा, प्यार का पागल पतंगा कब रुका, कौन इसे रोक पाया। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, प्यार के इजहार का दिवस और बेहद खूबसूरत नजारा इस पूरे मंच पर आप सभी की निगाहें। मेरी गुजारिश की एक बार जोरदार तालियों से आप तमाम प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करें, उनकी हौसला अफजाई करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा फरमाया ज्योति जी आपने। इनकी बाहों को देखकर ऐसा लगता है मानो धनुष हो, इनकी आंखों को देखकर के ऐसा लगता है मानो इससे गहरा का सागर में भी भाव नहीं है। और इनका नाक इतना तीखा, इतना खूबसूरत है, इनके होठ मानो गुलाब की पंखुड़ियां हैं, इनकी गर्दन सुराही सी है, इनकी कमर जब देखते हैं तो लगता है हिरण ऐसे ही कुचाले मारता होगा। इनकी बाहें, इनकी खूबसूरती को लेकर कितनी बातें कही जाए। और सबसे अच्छी बात ये है इनके आभूषण। आप देखिए सर पर जो आभूषण पहना है उसे बोरला, राखड़ी ये हमारी भाषा में कहा जाता है। नाक में बेसर और नथनी शोभायमान है, हाथों में खूबसूरत सी लाल चूड़ियां और हथफूल पहने हैं, बाजू में बाजू बंद है और उन्हीं के साथ ही राजस्थानी पोशाक, गले में आड़ है, लंबा हार है। कहां कहां तक हम बखान करेंगे। काजल सनी आंखों को देखिए जरा, इन खूबसूरत सी बालाओं को देख करके आप बताइए कि ढकी हुई राजस्थानी संस्कृति में सर से लेके पैर तक गढ़ी हुई खूबसूरत से खूबसूरत पेंटिंग भी इनके सामने फीकी नजर आती है। और इसीलिए हमारी मिस मूमल का अपना रुतबा, अपना नाम और अपनी पहचान होता है। कौन कहता है कि वेस्टर्नाइजेशन इज मॉडर्नाइजेशन? जी हाँ, मंच पे है सीमा वाधवानी, मैनिका सिंह, निकिता व्यास, दिव्या, मीरा चौधरी, सुनैना कुमारी, मुस्कान खत्री और पायल। जैसा कि हमारे जो जजेज हैं उन्होंने कमान संभाल ली है, इसमें इनकी जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हैं, इनकी जो ज्वेलरी है, इनका मेकअप है और ये किस तरह से ओवरऑल अपना प्रेजेंटेशन कर रही है, इन सभी को देखते हुए आपको जो जजेस सीट दी गई है उनमें आपको इनके देवियों और सज्जनों, मैं दोबारा आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी मूमल में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। खैर जुबान मेरी नहीं बता पाएगी, अल्फाज मेरे पास कम पड़ जाएंगे, पर फिर भी कोशिश है। देखिए आप इन सुंदर सी बालाओं को, सबसे पहले मूमल अविवाहित होती है, जो चूड़ा होता है वो नहीं पहनती है, क्योंकि राजस्थान में चूड़ा एक विवाहित महिला ही पहन सकती है। हमारी मूमल के सर पर जो आभूषण पहना है इसे हम कहते हैं शीश फूल, बोर या राखड़ी। इसी के साथ इनकी नाक में बेसर या नथ पहनी होती है। गले में जो आभूषण पहना है उसके विविध प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे पहले आड़ होती है, खुस्सी होती है, लंबा चंद्रहार होता है। इसके साथ तो आप चाहे जिस तरह के आभूषण पहन सकते हैं। इनके हाथों में हथफूल होता है और लाल चूड़ियां होती है। इनकी बाजू में बाजू बंद होता है, कमर में कमरबंद भी पहना जा सकता है, मूमल की इच्छा हो। और उसी के साथ साथ सबसे उम्दा, सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनकी जो पोशाक है ये हमारे राजस्थान की परंपरागत ट्रेडिशनल राजपूती पोशाक, हमारा पहनावा यही होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा महेंद्रा दीवाना नहीं था, इतनी दूर से अपने अश्व पर सवार होके नहीं आता था, कुछ तो हमारी मूमल में भी दम था। इन सारी प्रतिभागियों ने एक लंबे समय से तैयारी करी है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आभूषण जुटाने में, वही रूप लावण्य, वही मधुरता, वही सौंदर्य लाने में। तो हम कायल हो गए हैं हमारी मूमल की खूबसूरती से, इस नजाकत के। बहुत सुंदर। और कुल मिला के सुंदरता का एक ऐसा खजाना थी मूमल, तभी तो ये सारा जी सिंध से मरू फेस्टिवल, तो यहाँ प्रतियोगिता हुई है मिस मूमल की, जो यहाँ की एक लेकिन किस्सा है महेंद्रा और मूमल का। दुनिया में अमर हो गया आज भी। तो वो उनका प्रेम जो है वो दुनिया में बहुत ही शिद्दत के साथ अमर माना जाता है, जैसे कि एक आशिक होते हैं। तो महेंद्रा और मूमल की कहानी है, तो उसी पे ही उन्होंने प्रतियोगिता रखी है महेंद्रा की। मात्र रूप सौंदर्य पूर्वक नहीं पड़े हैं, बल्कि वो नजाकत होनी चाहिए। जैसा अठ हमारे राजस्थानी संस्कृति में कहो जावे है कि लचीलोपन होना चाहिए। और मूमल री आँखों रे मोए जो गुरूर नजर आवे है, मूमल री जो शारीरिक सौष्ठव है, उनके साथ साथ उनकी केश राशि भी बहुत महत्व रखे हैं। बाल खोले तो यूं लगे हैं मानो साल
सांझ होई ढली है, तुम्हारे मुंह रे चेहरे री मुस्कुराहट में उजास आई जावे है, यूं लगे है कि संसार सारे दीपक री रोशनी एक तरफ और हमारे मुंह री खूबसूरती उन री मुस्कुराहट सा एक तरफ। आहे मारो राजस्थान, आहे मारो राजपूतानो और आहे हमारे जैसलमेर री खूबसूरती, नजाकत, उम्दा अंदाज, मारी मूमल, मारी पुठरी बाईसा। तो ये था जी एक कंपटीशन जो कि मूमल और महिंद्रा की लव स्टोरी पे इन्होंने बनाया है। जो मेनली महिंद्रा हैं, जो मुश्री प्रतियोगिता हुई है वो महिंद्रा के नाम पे है, जो कि यहाँ की बहुत फेमस प्रेम कहानी है मूमल और महिंद्रा की। ये सारी बालिकाएं आपको कुछ कहना चाहती है, लड़कियों का हुआ है मिस मूमल। तो ये सारा मरू फेस्टिवल जो हो रहा है, तो ये मिस मूमल की प्रतियोगिता हुई है अब आगे। तो ये सारा है जी, यहाँ पे आप देखेंगे। तो जैसे कि हम हैं राजस्थान में हम हैं जैसलमेर में। तो जैसलमेर सिटी में एक फरवरी में मरू महोत्सव, जहाँ कहेंगे जैसलमेर डेजर्ट कंपटीशन होता है, एक फेस्टिवल होता है। तो उसी सिलसिले में हम कवर कर रहे हैं ज़रा फेस्टिवल। सुबह हमने देखा उन्होंने मिस्टर महिंद्रा, जो कि मूछें अलग अलग, जो शान मतलब राजस्थान की माना जाता है मूछें, तो वो ऐसे एक गबरू आप कहेंगे, ऐसे एक नौजवान को चुना। और उसके बाद मिस मूमल, जो कि राजस्थानी आर्ट और कल्चर जैसे ड्रेस, साड़ी और गहने ये वो पहन के, तो लड़कियों में से मिस मूमल को चुना गया। तो ये थी। और अब शाम को जहाँ का लोक गीत संगीत स्टार्ट होगा, तो अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। वो आप पीछे देखिए, ये जैसलमेर फोर्ट है, ये जैसलमेर फोर्ट है पीछे। तो ये स्टेज है, यहाँ से स्टार्ट होगा जी। ये है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल 2022। या जितने भी आए अतिथि उनके लिए थोड़ा छोटा से जो वेलकम सॉन्ग हमारा राजस्थान का होता है वो आपके सामने करें। एक केसरिया जोड़ीरा है बालमा जी, ए पधारो मारे देश जी, केसरिया बालमा आवो पधारो मारे केसरिया हाजिरे बालम जी मारा, सायब जी मारा, बालम जी मारा, शिव मार बादल से, बालम जी मारा, मार बादल से, जी मार बारू से, बारू से, बालम जी मारा, सायब जी मारा, बालम जी मारा, जी मार बादल से, बालम जी मारा, जी मार बादल से। अमर जमाने लो के गयारे, अमर जमाने लो के गयारे, कर दिया पावले, बालम जी मारा।
जी मारा बालम जी मारा झिलमिल द्वार बाले से मेरे वतन बालम जी मारा झिलमिल द्वार से बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया कोना गढ़ी में राम रघुरैया कोना गढ़ी में राम रघुरैया कोना में कृष्ण कन्हैया अवध में बाजे बधैया ओ जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया कोना गढ़ी में राम रघुरैया कोना गढ़ी में राम रघुरैया नैना बंद लागे कहियो हो चोली बंद लागे कहियो नैना बंद लागे कहियो ओ मार मार लटिया चढ़ाई गटिया मार मार लटिया चढ़ाई गटिया पीछे में बसर गई माताई बिटिया नैना बंद लागे कहियो हो चोली बंद लागे कहियो नैना बंद लागे कहियो हो चोली बंद लागे कहियो भोले की बारात को जय है भोले की बारात को जय है गोरी दना कैसे न कर आई गोरी दना कैसे न कर आई उमर का जर जगा लगाई उमर का जर नैना राम ओढ़ गए गंगाराम ओढ़ गए गंगाराम ओढ़ गए गंगाराम ओढ़ गए गंगाराम पिंजरा हो गए पुरानी अरे लाल रंग डालो गुलाबी रंग डालो और रंग डालो केसरिया ये बंसी वाले सावरिया गोरी चढ़ गई पहाड़ गोरी चढ़ गई पहाड़ गोरी चढ़ गई पहाड़ गोरी चढ़ गई पहाड़ लेके गटुआ मौआ बीन में गोरी चढ़ गई पहाड़ लेके गटुआ मौआ बीन में
जाते लंबाए पसार बैठी चोर छटनियों मेरी जान बैठी चोर छटनियों मेरी जान आया नंदे तेरा वीर खिड़ खिड़ हंसनियों मेरी जान खिड़ खिड़ हंसनियों मेरी जान मेरी भाई चूड़ा चांदीदा मेरी भाई चूड़ा चांदीदा मेरा लड़ पड़िया चांदीदा मेरा लड़ पड़िया चांदीदा मेरी भाई चूड़ा खचदा हो मेरी भाई चूड़ा खचदा हो मेरा लड़ पड़िया सचदा हो मेरा लड़ पड़िया सचदा हो जिंदवा दे मन में दुआ हो सके बरा जिंदवा दे मन में दुआ हो सके बरा राती पे कोरिया दिन बटे भला राती पे कोरिया दिन बटे भला चल तेरी मेरी चल शरारा चल तेरी मेरी चल शरारा मेरे ये वाला करके फिर देखते हैं। मेरे नहीं बचदे ये साल आए मैं नहीं बचदी मेरे नहीं बचदे ये साल आए मैं नहीं बचदी खबर करो लाली महली लाल हूँ तो लाल करूं सब रंग इस रेण की कारिणी तो महकूली सोने के संग
आकाठिया वन में कोक दिग भूलो पण भगवान थाने मारो मेहमान अरे तने सोरग भूलाऊ शामणा ना
जमाकड़िया मैनू आज शर्म ना आई वे जमाकड़िया जमाकड़िया मैनू दौरे आया वे जमाकड़िया जमाकड़िया वे जमाकड़ा वे जमाकड़ा बोलदा नचने जो नचाने जो ले जाने जो नहीं बसने जो नहीं रहने जो जमाकड़ा वे ओ मेरी मामी तेरा मन बोलदा मेरा मन बोलदा नचने जो नचाने जो ले जाने जो नहीं बसने जो नहीं रहने जो जमाकड़ा वे चादर बरिया चढ़िया दी दाल करा दी हो मेरे चादर बरिया चढ़िया दी दाल करा दी हो खाई करी होर मंगदा लपड़ा ने कड़छी मारी जी खाई करी होर मंगदा लपड़ा ने कड़छी मारी मंगड़ा ते खून बगया चले मुकदमा मारे लपड़ा से खून बगया चले मुकदमा मारे हो मेरे चादर बरिया चढ़िया दी दाल करा दी हो मेरे चादर बरिया चढ़िया दी दाल करा दी हो बच्ची शहर दी वे कपिया तोड़ी घूमर लाया हो बच्ची शहर दी वे कपिया तोड़ी घूमर लाया हो लाड़ा बड़ी तेरड़ गाया अम्मा अम्मा करदा आया हो बापू बापू करदा आया हो चिन्मत बापू करदा आया हो लाड़ी लाड़ी करदा हो लाड़िया तोड़ तमाचा लाया हो बच्ची शहर दी वे हो बकिया तोड़ी घूमर लाया हो बच्ची शहर दी वे बकिया तोड़ी घूमर लाया हर गंगे जी हर गंगे 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 सुरेश गया हरिद्वार हर गंगे जी हर गंगे सुरेश गया हरिद्वार हर गंगे जी हर गंगे वो मछीन पड़ लिया चांद बाल हर गंगे जी हर गंगे वो मछीन पड़ लिया चांद बाल हर गंगे जी हर मरण कना हट न बुला मरण कना ला 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 मरण कना हट न बुला मैं को मरण का शौक मिटावण दे कंजरी बंद कर मेरी लतन घटंदी मैं को नच के यार रिझावण दे यार रिझावण आई ओखा मैं को गल विच माला पावण दे भुलिया जावे उसकी ओखा ने पण अपनी तो अत बहर दी खबर न आई आदमी बन गया आदमी बन आया अब बाहर दी खबर लगाई रंग बनाया तुम दे